डिपार्टमेंट के बाहर आज हमारा फिर से एक बार प्रदर्शन हो रहा है कि जिस तरीके से सड़कों का पैसा खुलेआम लूटा जा रहा है और लोगों को सड़कों की सुविधा नहीं मिल रही है। जो सड़कें पहले से बनी हुई थी उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि गाड़ी चलाने के काबिल ही नहीं रही है। यहाँ भी देख लीजिए, चीफ इंजीनियर के बाहर देख लीजिए सड़क का हाल है। कैमरा डालिए एक मिनट इसके ऊपर, ये खड्डे हैं जो घुटने घुटने तक बने हुए हैं, तो बाकी क्या जगह क्या होगा ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा लूट अगर हमने कोई देखी है पीडब्ल्यूडी फंड्स की तो वो नगरोटा विधानसभा हल्का में देखी है, जहां रोड्स हैं ही नहीं। एक बड़ी हैरानगी की बात है कि आजादी के 78 वर्ष होने के बावजूद भी नगरोटा विधानसभा में सड़कें कहीं नजर ही नहीं आती हैं। आज भी लोग 6-6, 8-8 किलोमीटर सफर करते हैं 30-30 किलो का वजन उठाकर, चाहे वो डंसाल ब्लॉक है चाहे वो मथुआर ब्लॉक है। दोनों ब्लॉक्स में इतनी बुरी हालत है सड़कों की, और नगरोटा ब्लॉक में भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां सड़कें हैं ही नहीं। पिछले दिनों हमने ये कहा था कि ये कट्टल बटाल है नगरोटा में, यहाँ एक जिंदा लैड जो है मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, और इसमें कोई 2 साल पहले 600 मीटर का एक जो है छोटा सा एक पोर्शन था, 600-700 मीटर का। मैंने एक्शन को कहा, वो कहने लगा हम कर देंगे, हमें कोई 8 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की, चीफ इंजीनियर से बात की और कमिश्नर महोदय से बात की, और उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे। लेकिन जब करने की बात आई तो एक्शन महोदय जो नगरोटा से हैं वो कहते हैं अब मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। 8 लाख की सड़क के लिए 50 लाख रुपया चाहिए। इनके पेट इतने बड़े बड़े हैं कि भरते ही नहीं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। 8 लाख की सड़क के लिए 50 लाख चाहिए क्योंकि कमीशन ने सबको खानी है। 20 लाख जहां सड़क में लगता है वहां 1 करोड़ रुपया खजाने से निकाला जाता है और सड़क उसके बाद भी नहीं बनती है। हैरानगी की बात है। मैं आपको बताऊं कि ये नगरोटा के कुछ एक गाँव के नाम मैंने लिए जहाँ सड़कें नहीं हैं, और लोग बार बार यहाँ प्रदर्शन करते रहे, बार बार मांग उठाते रहे, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रही है। एक जिंदा लैड सड़क है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, 700 मीटर सिर्फ लुक डालनी है, सिंगल हुआ है, लेकिन 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है एक्शन। बहुत मुझे हैरानगी लगती है कि ये विजिलेंस डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है। क्या ये मिली भगत नहीं है? परेड में गोडा, हम कल भी वहां गए थे, और लोग जो हैं अभी भी वहां पैदल चलते हैं। मैंने रामनगर में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां गांव में मैंने 3-3 सड़कें ना बनाई हों, और ऑफिसरों को वहां जवाबदेह बनाया गया। लेकिन यहाँ का ऑफिसर जो है और यहाँ के जो नुमाइंदे रहे हैं, ये एक मिली भगत रही है, और मिली भगत से लोगों को नजरअंदाज किया गया है। हाथी में है वार्ड नंबर 5 छन्नी, वहां 40 साल पहले कच्चा रोड लोगों ने बनवाया था, और आज तक वहां पर उस सड़क की ना तो मरम्मत हुई और ना ही उसके ऊपर लुक डली। इसी तरीके से मने है कठाड़ में, वहां आज तक सड़क नहीं बनी। 400-500 की आबादी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। नखत्तर नाला है, सागर नाला है, छंड फराटी है, केरी में है, राबता में सड़कें नहीं है। डोमी जट महल्ला है, वहाँ कहते हैं कोई 22 साल पहले एक सड़क बनी थी, उसके खड्डे भी उसके बाद पूरे नहीं किए गए। मथुआर में है वार्ड नंबर 4 है, वहाँ लोग बार बार ये मांग करते रहे कि हमें सड़क चाहिए, नहीं दी गई। और खल में जो श्रोईकर सर के साथ और खल है, वहाँ भी लोगों ने खुद सड़क बनाई हुई है मोहल्ले में। आज तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कानों में जूं नहीं रहेंगी। पैसे निकाले जाते हैं सड़कों के, लेकिन सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। ये किस किस की जेब में पैसा गया है, ये पूरा हिसाब लेगा हाशिम। नगोला में है गाला, बड़गा में बड़गा अम्बो शिव टेम्पल रोड है। बार बार लोग चिट्ठियों के ऊपर चिट्ठियाँ एक दफ्तर से निकालते हैं दूसरे दफ्तर को, काम कोई नहीं करता है। कंग्रहल में सड़क नहीं है। मकवाल में, मदीन में जो मडीन है कन्याला का, कन्याला गुजर महल्ला है, वहाँ सड़क नहीं बनाई। पथवाड़ में 7-8 किलोमीटर है, जहाँ लोग आज भी कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई के ऊपर डालकर उसको सड़क तक पहुँचाया जाता है, और कभी कभी वो इंसान जो है वो पूरा हो चुका होता है, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है सड़क तक। और ये लोग यहाँ बैठकर
सड़कों के नाम पर एक लूट कर रहे हैं। सड़कों का पैसा खुलेआम लूटा जा रहा है और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मंत्री महोदय, एक्शन में मोड में आइए। लोगों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। लोगों से काम लीजिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको नौकरी से बर्खास्त कीजिए। जो काम नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक दिन सस्पेंड करना और 4 दिन के बाद उसको बुला के घर में और रीइंस्टेट कर देना, इस किस्म का तमाशा नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा, जनता को जवाब देना होगा और जो भी लूट खसूट हुई है उसका पूरा पूरा हिसाब दीजिए। अभी हम मेमोरेंडम भी दे रहे हैं चीफ इंजीनियर को कि इसको 8-8 बार कहने के बावजूद भी इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। ये एसी के कमरे में बैठकर गरीबों के दर्द को भूल जाते हैं। एक एहसास ही नहीं है कि लोग किन हालात में रह रहे हैं। और खास तौर पर नगरोटा हलके को आपने जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, ये जम्मू का हिस्सा है एक, लेकिन लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई पुराने युग में वहां लोग रह रहे हों जिनको पूरे तरीके से आपने बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा हुआ है। लेकिन अब हर्षदेव ने बीड़ा उठाया है, आप सबको जवाबदेह बनाएगा और आपकी जिम्मेदारी जो है ना, जहां जहां कुताही हुई